Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the number of real values of a for which 4 raised to power x minus a into 2 raised to power x minus a plus 3 is equal to 0 has at least one solution is. Now let's see the options. Option A 0, option B 1, option C 2 and option D infinite. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज होंगी ए की, जिसके लिए हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, वो हमें बतानी है ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट दैट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर at least one real root discriminant और d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम या मिनिमम एटलीस्ट वन रियल रूट चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि d जो है वो ग्रेटर या इक्वल हो 0 के। और d का मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 रेज टू पावर x है। तो 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस ए इंटू 2 रेज टू पावर x। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल है बेसिकली 2 रेज टू पावर x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा यहाँ से माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट में, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1। अब यहाँ पर c की जगह है -a+3, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ये a-3 आएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास a+6 इंटू a-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा दैट a इज लेस देन इक्वल टू -6 और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जब हमारा a लेस देन या इक्वल टू होगा -6 के, तो हमारा जो a है यहाँ पर वो बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू -∞ कॉमा -6 में। और जब हमारा a यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के, तो हमारा जो a है वो बिलोंग करेगा यहाँ पर 2 कॉमा इन्फिनिटी में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों ही केसेस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए की वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर नंबर ऑफ ए की वैल्यूज इनफाइनाइट आएंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इनफिनिटी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए की दोनों ही केसेस में क्या कितनी वैल्यूज आ रही हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की कंडीशन में इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनफाइनाइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।